स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है सोशल साइंस की, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो हमारा चैप्टर है ये अर्थ के सरफेस को लेकर है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें लाइक माउंटेन हो गए, डेजर्ट हो गया, प्लेन एरिया हो गया, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है एंड कौन कौन सी इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसको हम क्लियर कर पाएंगे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू चैप्टर। तो देखिए आज का जो चैप्टर है ना ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है। जियोग्राफी की बुक का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था आपका अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी करके सोशल साइंस के बारे में, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा था, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर में पता है क्या था, एक तरीके से उसको चैप्टर बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था जिसमें हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हमारा और सोसाइटी का और सोशल साइंस का जो रिलेशन है ना वो किस तरीके से बनेगा। तो सोशल साइंस पे हमारी सिर्फ एक पकड़ बनाने के लिए वो वाला चैप्टर था। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, आप उसको काउंट कर सकते हो। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक है, जिसमें हम अर्थ की सरफेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि जो ये अर्थ की सरफेस है, मींस जो ऊपर टॉप लेयर है अर्थ की, वो कैसी है, बनी है तो कैसे बनी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये जो फिगर है ये क्या है? ये अर्थ है। इस तरीके से अर्थ दिखाई देती है हमारी। अर्थ पे देखिए कुछ पार्ट पे हमारे वाटर है अर्थ पे और कुछ पार्ट हमारा लैंड एरिया है। तो क्या जो लैंड एरिया है वो पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है या फिर कहीं पर माउंटेन, कहीं पर रिवर्स और कहीं पर प्लेन एरिया, कहीं पर डेजर्ट एरिया, इस टाइप से है। तो अगर हम देख द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंटली, मीन्स जो अर्थ का सरफेस है वो ना कंसिस्टेंट नहीं है, मीन्स बिल्कुल एक तरीके से रुका हुआ या फिर सेम नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली या कंटिन्यूसली बीइंग ट्रांसफॉर्म होता रहता है, चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता। जैसे आज से 1 लाख साल पहले था वैसा ही आज नहीं है, आज वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है पावरफुल फोर्सेस के थ्रू। जो ये अर्थ का सरफेस है सेम नहीं रहता, ये हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये जो चेंज हो रहा है कैसे चेंज होता है, कौन इसको चेंज करता है? कुछ फोर्सेस है हमारे पास जिनको पावरफुल फोर्सेस बोला गया है। उन फोर्सेस के थ्रू जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब है कहीं पर माउंटेन बनते रहते हैं, कहीं पर केव्स बनती रहती है, कहीं पर रिवर्स के थ्रू चीजें ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो ये पावरफुल फोर्स है एक्टिंग फ्रॉम विदिन। विदिन मीन्स कुछ चीजें अर्थ के अंदर होती हैं और कुछ चीजें अर्थ के बाहर जो चेंज होती रहती है एंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ये जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ जो प्लैनेट है, ये सेम नहीं रहता, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसा पहले था आज हमें वैसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब चेंज होता कैसे? द अर्थ सरफेस इज अनइवन एंड हैज बीन शेप्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दो टाइप की फोर्सेस होती है, कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के अंदर से इफेक्ट डालती हैं और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो अर्थ के ऊपर से इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता रहता है। ये अर्थ का सरफेस कैसा है? अनइवन है, मींस सेम नहीं रहता है। अब इंटरनल फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। अब तो नॉर्मल इंटरनल फोर्स भी याद कर लोगे तो भी इनफ है, एंडोजेनिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। सच एज प्लेट मूवमेंट। अब इंटरनल फोर्सेस देखिए कौन कौन सी होती है जिसकी वजह से हमारा जो ये लैंडफॉर्म है, ये जो अर्थ है एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। डायनामिक स्ट्रक्चर मींस जिसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं ये जो चेंज हो रही हैं किसके थ्रू चेंज होती है? प्लेट मूवमेंट। अब आप बोलोगे प्लेट मूवमेंट क्या होता है, तो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि प्लेट्स का मूवमेंट क्या होता है और प्लेट्स क्या होती हैं जिसके थ्रू हमारे जो अर्थ है ऊपर का जो स्ट्रक्चर है मूवमेंट नीचे होगा अर्थ के इंटरनल में और उसका इफेक्ट हमें अर्थ के ऊपर बाहर की तरफ दिखाई देगा।
अर्थक्वेक, ये तो सब जानते होंगे ना, अर्थक्वेक भूकंप आना, उसकी वजह से भी चीजें चेंज होती है। वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसकी वजह से भी चीजें चेंज होती है। क्रिएट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज। जब भी कभी प्लेट मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो इनकी वजह से क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं। देखिए वॉल्केनो इरप्ट होगा, उसमें से जो लावा बाहर निकलेगा वो बाहर आके कूल डाउन हो जाएगा, तो एक नया लैंडफॉर्म हमें मिल जाएगा। अर्थक्वेक हो गया, प्लेट मूवमेंट हो गया, इसकी वजह से माउंटेन्स बन सकते हैं, प्लेट्यूज बन सकते हैं, वैलीज बन सकते हैं। तो जो चीजें पहले नहीं थी वो बाद में भी उनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो कंसिस्टेंट है, मतलब जैसे सेम थी पहले वैसे ही आ जाए? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो तो चेंज होती रहती है। किन दो रीजन की वजह से चेंज होती है? फर्स्ट है कुछ इंटरनल फोर्स काम करती है, एंड सेकेंड है कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस पर काम करती है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस को आप देखो, एक्सोजेनिक, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बोला जाता है। अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है? जो देखो ये वो पार्ट है जो अंदर से पुश करते हैं, फिर अर्थ को अंदर से पुश करते हैं, उसकी वजह से भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है। बट ये अंदर से नहीं, ये बाहर से इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे विंड। अब विंड अर्थ के अंदर थोड़ी चलेगी, ऊपर ही चलेगी ना। वाटर एंड आइस, इनका कॉन्टिन्यूसली जो वेयर होता है, ये रॉक्स वगैरह होते हैं, इनका जो इरोजन होता है, इरोजन होना, वेदरिंग होना, इनकी वजह से जो सेडिमेंट्स है एक जगह से इरोजन हुआ, दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो गए। तो इस वजह से हमारा जो अर्थ की ऊपर टॉप लेयर है वो भी क्या होती है उसका फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ये डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स को एक से दूसरी जगह पर जाकर। तो ये दोनों वो चीजें हैं जो हमारे अर्थ की फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वैसे तो हम इंटरनल फोर्सेस में और भी चीजें कवर करेंगे अभी धीरे धीरे। बाकी ये भी मोटा मोटा आप समझ लो कि अर्थ के सरफेस में दो फोर्सेस काम करते हैं, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, जो अर्थ के पूरे लैंडफॉर्म को, ठीक है पूरे लैंडफॉर्म को चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अर्थ में चेंज होता रहता है। जैसे हमें दिखाई देती है एक जैसी कभी भी नहीं रहती है। अगर आप देखो, आपको देखो, आपने कुछ चीजें नहीं देखोगे तो इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है, वो चीजें हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट या हिमालयन रेंज, कई लोगों ने देखा है, कई ने नहीं भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इट मीन्स कि ऐसा हम मान लेंगे कि हिमालय नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ओशियन में भी होती है, मारियाना ट्रेंच, बहुत ही गहरा गड्ढा बोल सकते हो, डीप इतना है कि पूरा माउंट एवरेस्ट उसमें आ जाए। तो अगर हमने नहीं देखा तो हम ये बोल सकते हैं कि वो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेशक हमने ना देखी हो बट फिर भी उनका वजूद है, वो चीजें अर्थ पर पाई जाती हैं। These process have formed plains, इन प्रोसेस की वजह से ठीक है। अब एक्सटर्नल, हमने इंटरनल फोर्सेस देखा, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से प्लेन्स बनते हैं, डेजर्ट एरिया बनता है, वैली बनती है, एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। Studying geological process helps us understand earth changing landscape and prepare for natural disaster like earthquakes, landslide and floods। देखो इसमें क्या है, जो हमें स्टडी करनी है जियोलॉजिकल प्रोसेस की, मीन्स एक तरीके से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रट्टा मार के या बार बार उसको पढ़ के पास हो जाऊंगा तो इट्स नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है आपके लिए। इसको आप रट्टा मारोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको नीड होती है समझने की, अंडरस्टैंडिंग की। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके समझ कर पढ़ोगे ना तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और साथ ही आने वाले आपके, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप 9th का एग्जाम दोगे चलो खत्म अब तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, पढ़ लिया खत्म। आने वाले टाइम में जो आगे आप एंट्रेंस वगैरह दोगे उसमें भी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसलिए इस सब्जेक्ट्स को कभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से मत पढ़ो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एडवांस अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते, जैसे लेंस चेंज,
अंडरस्टैंड अर्थ चेंजिंग, जो अर्थ में चेंजेस हो रहे उसको समझना, नेचुरल डिजास्टर को समझना, ये सारा आपको इसी में समझने को मिलेगा, इन्हीं टॉपिक में, यही टॉपिक आपका चलेगा और इसी में आप ये सारी चीजें समझते हुए जाओगे आगे तक। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आपने अभी चीजें क्या समझी, अर्थ का जो सरफेस थी उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या चीजें होती हैं और अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा रहता है, सेम है या चेंज नहीं होता या चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। अब हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ का अंदर का पार्ट है वो कैसा है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर। वैसे तो ये आप में से कितने बच्चे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो आप समझ लो कि जो अर्थ है हमारी वो 3 मेन लेयर से बनी है। पूरी अर्थ जो है वो उसकी 3 लेयर से बनी है। फर्स्ट है आपकी क्रस्ट, सेकंड है आपकी मेंटल एंड थर्ड है आपका कोर। ये वो 3 लेयर है जिससे मिलकर हमारी अर्थ बनी है। दिस लेयर डिफर इन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। और इन तीनों लेयर में जो इनका कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, इन तीनों का टेम्परेचर डिफरेंट है और इन तीनों की जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट है। सिंस द अर्थ इंटीरियर कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। अब अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, क्या हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चलो देखते हैं गड्ढा करके अर्थ के अंदर कहाँ क्रस्ट है, कहाँ कोर है और कहाँ मेंटल है, देख सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर की तरफ जाओगे उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, इतना इंक्रीज होता जाएगा कि आप को हीट से, अरे मेटल तो छोड़ दो, आप क्रस्ट को ही क्रॉस नहीं कर सकते। हाफ क्रस्ट तक भी अगर जाओगे, रशिया में एक 12 मीटर के अराउंड, हाँ एक रशिया में सबसे डीपेस्ट डेप्थ में गड्ढा किया गया है, उसमें भी जैसे कुछ होते हैं साइंटिस्ट साइको टाइप चलो करके देखते हैं कितना नीचे तक हम जा सकते हैं, रशिया में है सबसे डेप्थ में है वो, तो वहां पर लोगों को हीट में फील होने लगी तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया। मतलब आप क्रस्ट को ही कवर नहीं कर सकते तो मेंटल और कोर तक तो जाने की बात ही अलग है, तो डायरेक्टली हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको भी ऑब्जर्व करने के लिए हम साइंटिस्ट ने यूज किए हैं बोथ डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अर्थ के नीचे मेंटल है, कोर, हमें कैसे पता? क्या हम लोग कभी गए हैं? नहीं, हम लोग तो कभी नहीं गए। क्या कोई और गया है जिसने आकर बताया हो? तो अगर मैं कहूं तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं गया होगा आज तक, क्योंकि वहां तक जाना ही इम्पॉसिबल है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। आप क्रस्ट को ही कवर नहीं कर पाओगे, मेंटल और कोर तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो अब ऐसे तो हमें पता लगेगा नहीं डायरेक्ट जाकर, हम इसको डायरेक्ट तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, तो हमने कुछ सोर्स लिए, कुछ डायरेक्ट सोर्स लिए और कुछ हमने इनडायरेक्ट सोर्स थे, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि अर्थ के नीचे क्या चीजें हो सकती हैं। डायरेक्ट सोर्स में आता है आपका डीप माइनिंग। जब हमने डीप माइनिंग करी तो उसमें से जो गैसेस निकली, उसमें से जो मिनरल्स निकले, तो उससे हमने अंदाजा लगाया कि हाँ अर्थ के नीचे ऐसा हो सकता है। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जब ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलते हैं उनके थ्रू, एंड वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसमें से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ के नीचे भी मैग्मा है, क्योंकि नीचे से वही चीज बाहर आएगी। लाइक बलून है, अब बलून आप फोड़ोगे तो बलून में से क्या निकलेगा बाहर? जो बलून के अंदर भरा होगा। तो वैसे ही वॉल्केनो जो इरप्ट होगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? जो उसके अंदर फिल होगा, और वो आपके नीचे पार्ट से जुड़ा हुआ है, मेटल और कोर से जुड़ा हुआ है, तो वही लावा बाहर निकल कर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है? मेंटल में लावा मैग्मा है। ये तो थी आपके डायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्स में स्पेशली आता है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स को इनको भूकंपीय तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, ये है सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव्स हेल्प करती हैं आपका जो एपिक सेंटर होता है भूकंप को मेजर करने के लिए, ये हेल्प होते हैं। इसमें 2 टाइप की वेव्स होती है, पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं। तो देखो जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों चीजों में ट्रांसपोर्ट कर सकती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं। बट जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रांसफर होती हैं, वो लिक्विड में और गैस से ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो जो पी वेव है वो आपकी मेंटल से लेकर कोर तक ट्रांसफर हो जाती हैं, जबकि एस वेव कोर में ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं।
ठीक है, वो सॉलिड में उसके आउटसाइड ही मूव करती रहती है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है। और ये क्या होता है, जब भी कुछ कोई एक्टिविटी होती है अर्थ के नीचे, जो उसमें से वाइब्रेशन निकलता है, ठीक है, जो नीचे लावा है वहां पर कोई भी अगर एक्टिविटी हुई, उसमें से जो वाइब्रेशन हुआ, उस वाइब्रेशन की वजह से ये सिस्मिक वेव बनती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वाइब्रेशन से, वही क्या होती है, हमारी सिस्मिक वेव्स, और वहीं फिर भूकंप वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द डीपर लेयर ऑफ द अर्थ। तो इससे भी हमें अर्थ के डीपेस्ट पार्ट में जो डीपर लेयर है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। तो देखो, अगर देखा जाए तो क्या अर्थ सेम है? नहीं। देखा ना यहाँ से, और उसका फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया उससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ सेम नहीं है। ये अर्थ है, ठीक है, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं पर पूरा का पूरा ये प्लेन एरिया है। ये वाली जो लेयर है ये आपकी क्रस्ट लेयर है। टॉप लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट लेयर। जिस लेयर पर हम रहते हैं वो क्या है, हमारी क्रस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर पे। हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के आउटसाइड जो बाहरी पार्ट है वहां पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं हम? तो सिंपल सा आंसर होगा आपका, हम अर्थ में क्रस्ट पर रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये अर्थ की 3 लेयर हैं। आपने एक बॉइल्ड एग देखा है? नहीं भी देखा हो तो देख लेना। बॉइल्ड एग में क्या होता है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, व्हाइट कलर का जो शेल होता है वो क्रस्ट होता है, ठीक है। सबसे ऊपर का पार्ट जो तोड़ के हम फेंक देते हैं वो क्रस्ट, उससे आप मतलब एक इमेजिनेशन बता रही हूँ सिर्फ। कई लोग बताते हैं जैसे एग से कंपेयर किया जाता है अर्थ को। तो जो ये वाली लेयर आपको दिख रही है, ये ब्लू और ग्रीन कलर की, ये क्रस्ट लेयर है, ठीक है। एग का वो व्हाइट वाला पार्ट, छिलका जिसको हम फेंक देते हैं, वो क्रस्ट है। उसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन निकलता है वो मेंटल है, उसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है वो हमारा कोर है। कोर में भी 2 होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ये देखिए, लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब इसको समझो, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो बाहरी लेयर है जिसको इन्होंने सी लेवल लिखा है, ये इतना पूरा पार्ट, ठीक है, ये इतना पूरा पार्ट क्या है हमारा, यहां से यहां तक ये क्रस्ट है। सी लेवल दिख रखा है क्योंकि यहाँ पर ये ओशन है, सी है इसलिए उन्होंने सी लेवल लिखा हुआ है। बाकी इतना पूरा पार्ट क्या है हमारा, किसका है? क्रस्ट का। उसके बाद ये वाला जो रेड पार्ट आ गया, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। ये क्या है? मेंटल। और मेंटल के बाद ये येलो वाला पार्ट है आपका आउटर कोर, और ये बिल्कुल अंदर जो दिख रहा है ये है इनर कोर। तो अर्थ को कितनी लेयर में डिवाइड किया गया है? 3 लेयर में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और कोर भी कितने हैं हमारे पास? 2, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। ये क्रस्ट लेयर वो है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है। ये ऊपरी लेयर जिसपे हम रह रहे हैं, जिसपे पहाड़ भी, आपके माउंटेन्स भी है, फॉरेस्ट भी है, रिवर भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, वैली भी है। सारी चीजें किस पे मिलेंगी हमें? क्रस्ट लेयर पे मिलेंगी। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल एक ऐसी लेयर है जो सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड मींस बहुत ज्यादा लिक्विड, आप ऐसे समझ सकते हो लाइक हनी, ठीक है। जैसे शहद होता है ना, हनी, वो लिक्विड भी होता है बट सेमी लिक्विड भी है, बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं होता। तो इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आपका हनी, शहद, कि इसी टाइप से ये आपकी मेंटल वाली लेयर होती है। उसके बाद आ जाता है इनर कोर। इनर कोर ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जो कोर है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये कैसे सॉलिड और लिक्विड है उसको देखेंगे हम, चलिए। अब सबसे पहले हम समझेंगे क्रस्ट लेयर को, कि क्रस्ट लेयर क्या होती है। देखिए, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे पतली लेयर होती है और सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, लाइक जिसपे हम रह रहे हैं वो क्रस्ट होती है, ठीक है। जिसपे हम लोग रह रहे हैं वो कौन सी लेयर है? क्रस्ट है। और सबसे ज्यादा थिनेस्ट, सबसे ज्यादा पतली होती है। पतली का मतलब है नॉर्मली पतली नहीं होती कि बिल्कुल पेपर के बराबर पतली है, नहीं, इतनी पतली नहीं है। मेंटल और कोर के कंपैरिजन में ये सबसे पतली होती है, ठीक है। लेयर ऑफ द अर्थ एंड द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट। और ये अपर पार्ट इसलिए
इसलिए बोला गया है क्योंकि सबसे टॉप लेयर होती है, ऊपर की तरफ होती है, ऑफ द मेंटल, मेंटल से फ्रॉम द लिथोस्फेयर, और इस लेयर को मेंटल के ऊपर होती है और इस लेयर को लिथोस्फेयर भी बोला जाता है। क्रस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये जो लिथोस्फेयर लेयर होती है, ये देखो जो हमारी अर्थ है ना, वो पूरी एक सरफेस नहीं है। इस तरीके से जो हमारी अर्थ पे लैंड एरिया है वो पूरा इस तरीके से एक सरफेस नहीं है, वो एक सरफेस ना होकर कुछ टुकड़ों में टूटा हुआ, लाइक एक ये हो गया अर्थ सरफेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो क्रस्ट लेयर है वो इस तरीके से टुकड़ों 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 में टूट के मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम कहें कि जो अर्थ का सरफेस है क्या वो सिंगल एक लेयर में है, एक फॉर्मेशन में है, तो नहीं, वो कैसे बना है? टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ है, और उन्हीं टुकड़ों टुकड़ों को क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। याद आया स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था प्लेट मूवमेंट, तो वो प्लेट कौन सी थी? टेक्टोनिक प्लेट्स थी। इनके मूवमेंट से क्या बनते हैं? माउंटेन, वैली, रिफ्ट वैली वगैरह बनती हैं। कैसे बनती हैं वो आगे हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। लिथोस्फेयर में कई जगह कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, ओशियन फ्लोर भी होते हैं, एंड इज मेनली मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल, इससे रॉक और मिनरल्स भी बनते हैं। इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और क्रस्ट के ऊपर हर लाइफ को सपोर्ट मिलता है, मतलब हर लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो किस पे करती है? वो क्रस्ट लेयर पर ही करती है। मींस जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको रहने के लिए, जो घर है लोगों का वो किस पे होगा? क्रस्ट पे। और मेंटल में तो कोई नहीं जाकर रह रहा ना, तो ये सब लाइफ को क्या बोलते हैं? हर इंसान को, हर एनिमल को, हर एक पर्सन, हर एक जीव को क्या मिलता है? लाइफ मिलती है। द क्रस्ट इज थिकर बीनेथ द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर बीनेथ द ओशन। कॉन्टिनेंट्स में ये मोटी होती है, मोटी मतलब थिकर लेयर होती है, और ओशन में ये क्या बन जाती है? थिनेस्ट लेयर बन जाती है। कैसे बताती हूँ आपको, मिनट लग गया। ये वाला पार्ट देखे क्या? हाँ चलो यही समझते हैं। आपको ये चीजें तो समझ आ गई होंगी ना, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अब देखिए लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर जो होता है ना हमारा, वो किससे मिलकर बनता है? ये है क्रस्ट। क्या है ये? क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, और मेंटल के बाद आता है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये देखिए ये आपके 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। अभी हमने 3 ही लिखी है, उसको समझिए। क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। कोर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? आउटर कोर, हाँ आउटर कोर, और दूसरा क्या है आपका? इनर कोर। कोर 2 पार्ट में डिवाइड है, सेम मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका अपर मेंटल, और फिर है आपका लोअर मेंटल। बहुत ज्यादा ही कर रखा है ना, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब देखिए क्रस्ट, अब हमें समझना है लिथोस्फेयर, ठीक है। अब लिथोस्फेयर क्या होती है? क्रस्ट लेयर और अपर मेंटल लेयर को लेकर हमारी बनती है लिथोस्फेयर लेयर। अब हमने क्या ली? ठीक है, ये क्रस्ट थी, ठीक है। ये वो टॉप लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं, ये वाली, ठीक है। ये माउंटेन है, फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब क्रस्ट लेयर और अपर मेंटल लेयर, इनको मिलाकर बनेगा हमारा
ठीक है, लिथोस्फेयर, ठीक है, इससे क्या बना हमारा लिथोस्फेयर। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बाद देखिए क्या बनेगा हमारा एस्थेनोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर आपको समझ आया क्या होता है, क्रस्ट लेयर, ये रहा ऊपर की क्रस्ट लेयर और नीचे का ये वाला पार्ट जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये मेंटल का पार्ट है, अपर मेंटल, ठीक है। और उसके बाद है ये वाला पूरा, और अपर मेंटल से नीचे का ये वाला पार्ट पूरा यहां से यहां तक मेंटल का पार्ट है। मेंटल में भी अपर पार्ट आ जाता है लिथोस्फेयर में, उसको मिलाकर बनता है हमारा लिथोस्फेयर लेयर। अपर मेंटल आ गया, इस लेयर के बाद यहां से जो पार्ट बचा पूरा यहां तक, यह है आपका लोअर मेंटल। यह क्या है आपका, देख रहे हो यह है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। अपर मेंटल वाले पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट है और ये पूरा नीचे मेंटल का, ये वाला पार्ट पूरा यहां से यहां तक ये बना आपका एस्थेनोस्फेयर। क्लियर हो रही है ना चीजें कि क्या क्या होता है। क्रस्ट लेयर जो होती है ना, क्रस्ट लेयर को मिलाकर और अपर मेंटल पार्ट, इस पार्ट को मिलाकर ये बना आपका लिथोस्फेयर। इसके नीचे जो यहां तक पूरा मेंटल एरिया बचा है, ठीक है, अपर मेंटल को हटाकर उसके नीचे का जो पूरा मेंटल एरिया बचा है ये है आपका एस्थेनोस्फेयर। और उसके बाद तो आपका कोर है, कोर तो दो पार्ट में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। तो आई होप आपको लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर क्लियर हो गया होगा कि लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर क्या होते हैं। जो ये क्रस्ट लेयर और थोड़ा सा मेंटल का पार्ट, क्रस्ट और थोड़ा सा मेंटल, अपर मेंटल पार्ट को लेकर लिथोस्फेयर बनते हैं, जिसको 100 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद अपर मेंटल पार्ट का हल्के पार्ट को छोड़कर नीचे तक जो मेंटल का लेयर है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एस्थेनोस्फेयर, ये रहा पूरा। और 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, देखो अपर मेंटल में 100 किलोमीटर तो हो गया आपका लिथोस्फेयर, और उसके बाद नीचे के 100 किलोमीटर का जो एरिया हो गया 200 किलोमीटर का एरिया एस्थेनोस्फेयर। उसके बाद आ गया आपका मेंटल। मेंटल में मैंने आपको देखिए इसमें एक चीज और बताई थी, ये रहा लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल है। अपर मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लिथोस्फेयर और एक एस्थेनोस्फेयर। क्लियर है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई फटाफट से बता दो, कमेंट कर देना अगर किसी को भी किसी भी चीज में कोई डाउट होगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। और टोटल जो कितने किलोमीटर होता है 6375 किलोमीटर, जिसमें से का 100 किलोमीटर का क्या होता है लिथोस्फेयर, 200 किलोमीटर का एस्थेनोस्फेयर, और मेंटल जो होता है वो 2900 किलोमीटर का मेंटल होता है, एस्थेनोस्फेयर को इंक्लूड करने के बाद में लिथोस्फेयर को हटाकर। और आउटर कोर होता है 2200 किलोमीटर का, और इनर कोर जो होता है सबसे कम होता है बट सबसे ज्यादा डेंसिटी और टेम्परेचर वाला पार्ट होता है 1250 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको। और हाँ एक चीज और ये समझना था ना कि कॉन्टिनेंट में जो क्रस्ट होता है वो थिकर क्यों होता है, ओशियन फ्लोर में थिनर क्यों होता है। देखो ये है कॉन्टिनेंट जहां पर 30 किलोमीटर है। अब देखिए सिंपल सा, ये है आपका अर्थ क्रस्ट, अब ये है माउंटेन, क्या है ये माउंटेन है। अगर हम यहाँ पर माउंटेन में कॉन्टिनेंट है लैंड एरिया, तो ये भी तो लैंड एरिया ही है, ऊपर तक जाओगे आप क्या है लैंड एरिया ही, तो क्या माउंटेन में चढ़कर नहीं जाते हैं, जाते हैं ना, तो ये भी क्या है लैंड एरिया। ये है 30 किलोमीटर है, तो ये क्रस्ट ही क्रस्ट पे ही तो बना हुआ है, तो क्रस्ट पे जो हमारा माउंटेन होता है वो कितना 30 किलोमीटर, तो थिकर है ना, और यहाँ पर ओशियन फ्लोर है। अब जितने में पानी होगा, ठीक है, जितने में पानी है ऊपर तो पानी पानी है, उसके नीचे से क्रस्ट लेयर स्टार्ट होगी, तो क्रस्ट होगी यहां से। अब
ये है मेंटल यहाँ पर। तो मेंटल के ये वाला एरिया पास में है या ये वाला एरिया पास में, बताओ। ये वाला एरिया पास में है या ये वाला एरिया पास में है ना। तो यहाँ पर लेयर थिनर हो गई और यहाँ पर लेयर थिकर हो गई। यहाँ 5 से 7 किलोमीटर के करीब अराउंड होती है लेयर, तो थिनर है, और यहाँ पर 30 किलोमीटर के अराउंड थिकर होती है। मतलब कॉन्टिनेंट में जो एरिया है माउंटेन का वो बढ़ गया ना। क्रस्ट से माउंटेन भी तो लैंड एरिया में काउंट हो रहा है, बट ओशन फ्लोर में क्या होता है, ऊपर पानी है, ओशन है, ओशन के नीचे जो जमीन होगी उसको काउंट किया जाएगा। ओशन के नीचे जो लैंड एरिया होगा उसको काउंट किया जाएगा कि वो मेंटल के कितना क्लोज है, वो क्रस्ट लेयर में आएगा। तो इसलिए ओशन में जो क्रस्ट लेयर होती है हमारी वो थिनर होती है। लाइक देखो ये रन नीचे यहां से है, और जबकि इसमें यहां से है। तो 5 किलोमीटर ओशनिक फ्लोर में होता है और 30 के अराउंड होता है आपका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कॉन्टिनेंट द क्रस्ट इज थिकर बीनेथ द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर बीनेथ द ओशन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेंटल। द मेंटल लाइज बिलो द लिथोस्फेयर। मेंटल कहां से स्टार्ट होता है, जहां लिथोस्फेयर खत्म हो जाती है। मैंने आपको बता दिया लिथोस्फेयर कहां होती है, ठीक है। लिथोस्फेयर खत्म होते ही क्या स्टार्ट होता है हमारा मेंटल, एंड इज मच थिकर। और ये क्रस्ट से या लिथोस्फेयर से ज्यादा थिकर होता है। कितना था फटाफट से चेक कर लेना। इट इज मेड ऑफ मोल्टन एंड सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेयर। ये मोल्टन और सेमी मोल्टन मोल्टन मैग्मा से बनता है, जिसको एस्थेनोस्फेयर भी बोला जाता है। रॉक होता है, इसको मैग्मा भी बोलते हैं। इसको जो डेप्थ होता है, डेप्थ होती है वो इंक्रीज होती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज होता है। प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, प्रेशर भी यहाँ पर ज्यादा होता है। स्लो मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्रिएट्स कॉन्वेक्शन करंट। यहाँ पर अब देखिए ये क्या है, ये एक सेमी मोल्टन स्टेज है, मैग्मा है। और मैग्मा लाइक मैंने आपको बताया था ना, शहद की तरह बोल सकते हैं। अब शहद पे छोटे छोटे प्लेट्स या ब्लॉक्स रख दो आप, वो हिलेंगे, बहुत ही स्लो स्पीड में हिलेंगे बट मूव करेंगे। और मूव क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। अभी कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं भी बताऊंगे। कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, उन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है, जो प्लेट्स हैं अभी मैग्मा के ऊपर ही तो है, तो ये प्लेट्स मूव करती हैं बट बहुत ही स्लो मूव करती हैं। कुछ सेंटीमीटर सिर्फ मूव करेंगी ये एक साल में। ऑफ मैग्मा क्रिएट कन्वेक्शन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये किसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में। ये जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर ही प्लेट्स हैं, और ये जो प्लेट्स जब हिलती हैं, मैग्मा जब हिलेगा तो प्लेट्स भी इस पे हिलेगी। एंड मैनी चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस, और इन प्लेट्स के हिलने से ही अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है ये समझना कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, वो भी अभी समझाऊंगी। आई होप आपको मेंटल समझ आया होगा। इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, एस्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, क्रस्ट। ठीक है, इसको पूरे के मिला के क्या बनेगा, लिथोस्फेयर। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है तो मेंटल का ही, बट ये अपर मेंटल है जो मैंने आपको समझाया था, जो लिथोस्फेयर में काउंट हो गया। एस्टेनोस्फेयर से यहाँ तक ये मेंटल हो गया, लोअर मेंटल। ठीक है, फ्लैट लेयर ऑफ द अर्थ। अब कोर को समझ लिए, फिर उन चीजों को हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह है उनको समझेंगे। द कोर इज द इनर मोस्ट हॉटेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे डेंस जो लेयर होती है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कोर में होती है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर और सबसे हॉटेस्ट होती है ये लेयर। इट मेनली कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। किससे मिलकर बनती है, निकल और आयरन से। द आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट। आउटर कोर जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, इनर कोर सॉलिड में होता है। क्यों, इमेंस प्रेशर की वजह से। हीट फ्रॉम द कोर डाइवर्स कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल लीडिंग टू प्लेट मूवमेंट, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब इनको और अच्छे से समझेंगे, इसको पढ़ लेना। इसमें यह है कि कौन सी लेयर कितनी थिक होती है। ठीक है, रिजिड आउटर लेयर वगैरह इसमें समझे। देखिए ये है आपका कोर। क्या है ये कोर, इनर कोर, और ये है आपका आउटर कोर। ओ
शिट, क्या हो गया? ठीक है, आउटर कोर, आउटर कोर के बाद आएगा ये है आपका मेंटल, और मेंटल के बाद है आपका, हम इसको लोअर मेंटल ले लेते हैं, लोअर मेंटल, और इसके बाद आया आपका ये अपर मेंटल, अपर मेंटल, और अपर मेंटल के ऊपर आएगी आपकी ये क्रस्ट लेयर। कौन सी लेयर है ये? क्रस्ट लेयर। अब देखिए ये जो क्रस्ट लेयर है ना, ये बनी कैसे है? क्रस्ट लेयर मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एक पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस नहीं है, ये बना है इस तरीके से टुकड़ों से मिलकर। कैसे बना है? इस तरीके से टुकड़ों से मिलकर। तो ये जो क्रस्ट लेयर है ना, वो ऐसे ही नहीं है जैसे मैंने बना दिया, इनमें क्रैक्स हैं बीच बीच में। क्या है इनमें? क्रैक्स हैं। ठीक है, इनर कोर है आपका सॉलिड, लिक्विड, लोअर मेंटल जो है ये किस फॉर्म में है? ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो है मैग्मा, ये सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन आप इसको हनी से कंपैरिजन कर सकते हो। जितना कि हनी होता है, देखो लिक्विड में भी है और थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड भी होता है, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता कि बहकर ही चला जाए। अब इसके ऊपर, मैग्मा के ऊपर ये प्लेट रखी है आपने, मैग्मा के ऊपर ये प्लेट्स हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने यहां बताया है ये प्लेट्स हैं। अब एक बात बताओ, ये मैग्मा है, सेमी लिक्विड मोल्टन फॉर्म में है, मैग्मा है सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो ये हल्का फुल्का तो हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, हिलेगा ना? तो जब ये हिलेगा तो क्या ये प्लेट्स नहीं हिलेंगी जो उसके ऊपर रखी है? बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ी है, हिलेंगी बट कुछ सेंटीमीटर इन अ ईयर, हल्का फुल्का असर तो पड़ेगा, मूव तो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। और वो क्यों मूव करेंगी? वो इसलिए करेंगे, यहां से जो कॉन्वेक्शन करंट बनते हैं उनकी वजह से। कॉन्वेक्शन करंट क्या होता है? आपने देखा होगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एरिया, जैसे हम दूध को गैस पे रखते हैं और उसके बाद वो नीचे नीचे से क्या होता है, हीट मिलती है, तो दूध क्या होता रहता है, धीरे धीरे गर्म होता रहता है। बट कभी कभी हमें लगता है कि वो गर्म हो चुका है, हम उसको ग्लास में कर भी लेते हैं, बट बाद में पता चलता है यार ये तो ऊपर ऊपर का हुआ था, बट नीचे का तो दूध गर्म हुआ ही नहीं था। तो देखो वो कंडीशन क्या होती है कि टॉप लेयर जो थी वो तो हीट करके गर्म कर गई, बट नीचे का जो आपका मिल्क था, दूध था, वो ठंडा है, ठंडा का ठंडा रह गया। क्यों? देखिए जो गर्म चीज होती है ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती है, गर्म चीज कोई भी हो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जो ठंडी चीज होती है वो नीचे सबमर्ज हो जाती है। तो बाउल में जो दूध था जो गर्म हुआ वो तो ऊपर की तरफ आ गया, जो ठंडा था वो नीचे की तरफ बैठ गया। इसलिए जब हमने चेक किया तो हमें ऊपर का गर्म लगा, हमें लगा सारा हो गया होगा, बट जो नीचे का था वो गर्म नहीं हुआ था। तो सेम वही चीजें यहाँ पर भी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जो नीचे देखिए सॉलिड लेयर है या आउटर है लिक्विड लेयर, तो यहाँ पर से जो हीट स्टार्ट होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो गर्म होती है ऊपर चली जाती है, जो नीचे ठंडी होती है वो नीचे की तरफ आती रहती है। तो इस प्रोसेस से जो करंट्स बनते हैं उनको कनेक्शन करंट बोला जाता है, और इनके मूवमेंट से जो ये अपर मेंटल है ये मूव करता है, और अपर मेंटल के मूव करने की वजह से हमारी जो ये प्लेट्स हैं ये भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। ये जो, और इन्हीं प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है, और ये जो प्लेट्स मूव करती हैं कई फॉर्म में मूव करती हैं। आज तो खैर हम इतना ही करेंगे, इनके बारे में ही पढ़ेंगे, बट प्लेट का जो मूवमेंट है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें थी इतनी ये कवर हो गई होंगी। एक बार थोड़ा सा रिकैप करके मैं फटाफट से और समझा देती हूँ जो चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी पूछ
सकते हो। देखिए, इनर कोर आपको समझ आ गया, सबसे हीट वाला हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे इसमें डेंसिटी भी ज्यादा होती है। डेंसिटी देखिए क्यों इसमें ज्यादा होती है, डेंसिटी इसमें इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये निकल और आयरन से बना हुआ है। आयरन लोहा हैवी मटेरियल होता है, तो देखिए जो लाइट मटेरियल होते हैं वो तो धीरे 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 गर्म होकर ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जो हैवी मटेरियल है वो नीचे की तरफ आ गया। देखिए सबसे हॉट है तो इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, बट इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हॉट है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म की जगह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर हाई होने की वजह से लिक्विड फॉर्म तो है, साथ ही इसके पार्टिकल्स इतने पास है, इतने क्लोज है, इतने डेंस है कि वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। और आयरन यहाँ पर जो मटेरियल है इसके हॉट होने का रीजन भी यही है कि इसमें जो मटेरियल हमारे हैं निकल और आयरन, जिसको निफ भी बोलते हैं, NiFa, निकल और फेरस, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा देन हॉटेस्ट लेयर बन जाती है, सॉलिड लेयर बन जाती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी मटेरियल यहीं पर है, इसीलिए सॉलिड लेयर भी है। और धीरे धीरे जो लाइट वेट मटेरियल होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। ओके, और इसको देखो समझ लेते हैं। थिकेस्ट क्रस्ट जो है वो कितनी थिक है, 30 से 40 है, कहाँ, कॉन्टिनेंट में, 5 से 7 है ओशन फ्लोर में। लिथोस्फेयर एक रिज्ड आउटर लेयर है जिसमें अर्थ का कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, क्रस्ट का और अपर मेंटल का। एस्ट्रोनोस्फेयर हॉट लेयर, मोबाइल लेयर है, मॉल्टन रॉक से मिलकर बनी होती है। मेंटल क्या होता है, इसको मिला के सॉलिड लेयर बिटवीन क्रस्ट और आउटर कोर, ठीक है। मेंटल क्या होता है, एस्ट्रोनोस्फेयर से लेके जो पूरा मेंटल होता है, सॉलिड भी आता है इसमें और लिक्विड भी आता है। जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है एस्ट्रोनोस्फेयर का वो सॉलिड होता है, मतलब साबी मोल्टन होता है, और उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में था। आउटर लेयर है ये कोर की, जो आयरन और निकल से बनी होती है, एक फ्लूइड लेयर है आउटर कोर, और इनर कोर पूरा का पूरा सॉलिड होता है, स्पिनिंग मेटल होता है, धीरे 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 ये अपने एक्सिस पर मूव करता रहता है, ठीक है। और आपको कोर तो समझ आ ही गया होगा, इसमें कन्वेक्शन करंट बनते हैं, इनको हम और अच्छे से आपके जो नेक्स्ट वीडियो का आएगी उसमें क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ में। इसी का नेक्स्ट टॉपिक प्लेट्स टेक्टोनिक्स। बाय बाय।